गजा में जंगबंदी का मामला, सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, मालूम नहीं आप क्यों हमेशा इतनी मनफी सोच रखते हो, ये एक फतह है, इसे तस्लीम करो। सिहोनी वजीर आजम के हमास के वादों पर शको शुबहात। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल सिर्फ आज़ाद रियासत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का कराची में गजा मार्च से खिताब। कहा, अमेरिका इजराइल की पोस्ट पर खड़ा है, अमेरिका की गुलाम अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत से हमास का दफ्तर पाकिस्तान में कायम करने का मुतालबा। अपनी महरूमियों पर पंजाब को ना कोसें, क़याम पाकिस्तान में हमारी भी बड़ी कुर्बानियां हैं। साद रफ़ीक कहते हैं, पाकिस्तान के लिए पंजाब को तकसीम होना पड़ा। हर बुराई का इल्ज़ाम हमको ना दिया जाए, एहतजाज करें लेकिन रास्ते बंद करने की बात ना करें। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का हदफ। हरलीन ने 40 और जमेमा ने 32 रन बनाए। भारतीय टीम आखिरी गेंद पर 247 रन पर आउट हुई। पेशावर शहर और गिरदनवा में बारिश, बरसात रात गए तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल भी सूबे के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। हमास गजा को बुरी फलस्तीनी इंतजामिया के सपोर्ट करने पर आमादा। मिस्र में इजराइल से बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। सदर ट्रंप का कहना है, इजराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया और यूएई का मुश्तरका बयान में ट्रंप के फौरी जंगबंदी मुतालबे का भी खैर मकदम। तजवीज़ में यरगमाली की रिहाई और फौरी मुज़ाकरात के आगाज की बात की गई है। इजराइल अब मंसूबा नाकाम बनाने पर तुल गया। सिहोनी वजीर दिफा ने धमकी दी, गजा की पट्टी पर इजरायली फौज तैनात रहेगी। मंसूबे के इख्तिताम पर हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास के ट्रंप प्लान पर आमादगी के बावजूद गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 67,000 से जायद। फ्लोटिला के 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। 400 से जायद कारकुन ताहाल इजरायली हिरासत में। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजराइल की तहवील में है, लेकिन महफूज और खैरियत से हैं। इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारजा कहना है, समूद फ्लोटिला पर सवार तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म और पुरज़्म है। इजराइल ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हजारों अफराद शरीक। पाकिस्तान और फलस्तीन के परचमों के साथ आजाद फलस्तीन के नारे। मोनम जफर का कहना है कि इजराइल को गजा खाली करना होगा। आज दुनिया भर में फलस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती जारी है। जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जेलेसी के इशूज एक काफी अरसे से चल रहे हैं। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वजीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। स्क्रिप्ट राइटर ने इन्हें कहा, अब पंजाब पंजाब कार्ड खेलो। हमें धमकियां दी गई कि आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, हम डरने वाले नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हैं। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब की तरक्की से जलन पर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासिरीन पर आपकी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का छठा मुकाबला, कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी। हरलिन ने 46 और जमीमा ने 32 रन स्कोर किए। 5 विकेटों पर 167 रन बना लिए। भारत ने दोबारा इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया, कहा भारतीय हुक्काम के बयानात खित्ते में संगीन नताइज का पेशखेमा बन सकते हैं।
वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत इस बार अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। सिंध में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। तूफान शक्ति बोहरा अरब के शुमाल मगरिब में कराची से तकरीबन 700 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। माहीगीरों को गहरे समुद्र में ना जाने की वार्निंग। तूफान से सिंध और बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। उखाड़ा, कमालिया, चिन्योट, चुनिया, टोबा टेक सिंह, भवाना, गोजरा और गिरदनवा में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। गासिब मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। नवरात्रि पर मुसलमानों को कारोबार बंद करने का हुक्म दे दिया। भारतीय नशरियाती इदारा न्यूज लॉन्ड्री ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी के मीडिया का पोल खोल दिया। नेपाल में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी सूरत हाल से 3 दिन में 47 अफराद हलाक, 5 अफराद ताहाल लापता। मुल्क में 2 दिन की आम तातील का ऐलान। चीन में समुद्री तूफान मैक्मो के बायस रेड अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू। सूबा ग्वांगडोंग से 1.5 लाख से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सूबा हेनान में मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 36 हो गई। तलबा की उम्रें 18 साल से कम, जिसकी वजह से बेशतर लाशों की शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन 1-2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इटली में सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक, 6 शदीद जख्मी हो गए। सूबे मातीरा में ट्रक ने 7 नशिस्तों वाली कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार ज़रई मजदूर जान से गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुतासर अफराद का ताल्लुक जनूबी एशिया से है। कोलंबो में वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। मच्छरों की बहुतात ने खिलाड़ियों को खूब तंग किया। मैच को भी रोकना पड़ गया। खिलाड़ी कभी हाथ और कभी रुमाल से मच्छर भगाते रहे। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने स्प्रे भी किए। इंडोनेशियन मोटो जीपी में मार्क मार्केज और मार्को बेजिची की बाइक्स को हादसा। दोनों राइडर्स टकराने के बाद बाइक के साथ दूर जा गिरे। फ्रांस के फर्मेन ने रेस जीत ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल को तीसरी शिकस्त। चेल्सी ने 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की सुंदरलैंड के खिलाफ 2-0 से फतह। चीन में नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल ने रंग बिखेर दिए। मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी, फायर शो ने भी खूब दाद समेटी। सयाह लजीज खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। लाहौर में मैराथन का इनेकाद। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली मैराथन में 1500 एथलीट्स ने शिरकत की। 10 किलोमीटर रेस पाक फौज की अख्तर अली ने जीत ली। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस वाबडा की फरहत ने जीती। शंघाई मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। अमेरिका के शेल्टन और फ्रांसिस शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एफसी बोर्नमाउथ की चौथी कामयाबी। फुलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातिह टीम की जानिब से सेमेन्यो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सुस्त जानवरों के दरमियान तेज रफ्तारी का मुकाबला। वेनेजुएला में कछुओं की रेस रोबर्टो कछुए ने जीत ली। रियासत अरागुआ ने हुई रेस में 80 कछुए शरीक हुए। मालिकान ने दिलकश अंदाज में सजा रखा था। टिकटॉकर्स हो जाएं होशियार, उन पर भी होगा टैक्स का वार। टैक्स वसूली प्लान तैयार। एफबीआर टैक्स लगाने की हतमी तैयारियों में मसरूफ। सेनेट कायमा कमेटी में फैसल वावजा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आ गए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। सूबे में डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट सहूलियात के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट कारकर्दगी में कराची और लाहौर से आगे रहा। मुल्तान एयरपोर्ट इलाकाई एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त। रेटिंग में मुसाफिरों की सहूलियात, टर्मिनल सफाई और सेफ्टी मेयार को जांचा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। नेवी और मारी एनर्जीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और 44वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वापडा, आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। और भारतीय राजधानी में आवारा कुत्तों का राज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जा घुसे। कीनिया और जापान के कोचेस कुत्तों का शिकार बन गए। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी निशाना बने थे। वाकयात वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पेश आए।